वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने के 60,244 आरक्षियों की सीधी भर्ती की गई है। आज गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और आज के दिन यूपी के युवाओं के लिए सबसे शुभ दिन तो बताया ही, साथ ही साथ हौसला भी बढ़ाया। यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती 2023 ये यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश में कभी भी आरक्षियों का चयन नहीं हुआ था। जितने बड़े स्तर की ये परीक्षा थी, उतनी ही बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने थी। परीक्षा को शांति के माहौल में और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया और अब बारी थी नियुक्ति पत्र सौंपने की, जिसके लिए लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही प्रदेश की पहले की सरकार को भी जमकर घेरा। मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू। 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि कैसे बिना धांधली और भेदभाव के 8 साल में 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराना शासन और भर्ती बोर्ड दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी की मदद से पूरा किया गया, जिसमें रिकॉर्ड समय में निष्पक्ष तरीके से योग्य युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने के 60,244 आरक्षियों की सीधी भर्ती की गई है। आज गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और आज के दिन यूपी के युवाओं के लिए सबसे शुभ दिन तो बताया ही, साथ ही साथ हौसला भी बढ़ाया। यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस भर्ती 2023 ये यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश में कभी भी आरक्षियों का चयन नहीं हुआ था। जितने बड़े स्तर की ये परीक्षा थी, उतनी ही बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने थी। परीक्षा को शांति के माहौल में और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया और अब बारी थी नियुक्ति पत्र सौंपने की,
जिसके लिए लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र बांटकर युवाओं का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही प्रदेश की पहले की सरकार को भी जमकर घेरा। मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू। 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि कैसे बिना धांधली और भेदभाव के 8 साल में 8 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन कराना शासन और भर्ती बोर्ड दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे अत्याधुनिक तकनीक और सख्त निगरानी की मदद से पूरा किया गया, जिसमें रिकॉर्ड समय में निष्पक्ष तरीके से योग्य युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।